हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में आज कोविड-19 के 14 नए मामले, कुल तादाद पहुंची 862 को। दावनगिरी में 3, बीदर और बागलकोट में 2-2, गुलबर्गा, हावेरी, बीजापुर, मंडिया, हासन, बेंगलुरु में और आंध्र प्रदेश की एक महिला को मिलाकर एक मामले नए पॉजिटिव के सामने आए हैं। अब तक इस जानलेवा वायरस से कुल 426 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। 31 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 12 मई से रेल सेवा शुरू। कोविड-19 के कारण 23 मार्च से लॉकडाउन जारी हुआ था। उसी दिन से रेल सेवाओं को स्थगित किया गया था। अब रेल विभाग ने ऐलान किया है कि 12 मई से 15 अहम शहरों के लिए पैसेंजर ट्रेन शुरू की जाएगी, जिसके लिए 11 मई यानी आज 4 बजे से टिकट बुकिंग शुरू होगी। डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मुंबई सेंट्रल, रांची, भुवनेश्वर, बिलासपुर, सिकंदराबाद, जम्मू तवी और बेंगलुरु के लिए रेल छोड़े जाएंगे। रेल विभाग या केंद्र सरकार ने अब तक खुलासा नहीं किया कि ये रेल सेवा लॉकडाउन में फंसे लोगों को देखते हुए किया जा रहा है या फिर सच में रेल संचार शुरू की जाएगी। बहरहाल कार्मिक सहित बहुत से लोगों के लिए अपने वतन लौटने का यह सुनहरा अवसर है। मास्क और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना ज़रूरी है। रेल विभाग ने बताया है कि सिर्फ सेहतमंद लोग ही सफ़र कर सकेंगे। विदेश में फंसे यात्री पहुंचे भारत। लॉकडाउन में रियायत के बाद केंद्र सरकार राज्य और विदेशों में फंसे लोगों को भारत लौटने के लिए कदम उठाए हैं। 3 दिन पहले कार्मिकों को रेल के जरिए उनके राज्यों को भेजा गया था। अब विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत लाने की व्यवस्था हुई है। इसी के तहत आज सुबह 4 बजे के करीब लंदन से 325 यात्रियों को लेकर दिल्ली से होते हुए एयर इंडिया का विमान बेंगलुरु पहुंचा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका में ही इन सब यात्रियों की जांच की गई है। सिर्फ नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही यहां पहुंचने की अनुमति दी गई है। आज बेंगलुरु पहुंचे इन यात्रियों को प्रशासन ने 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखने का फैसला लिया है। जो यात्री जिस होटल में ठहरना चाहेंगे उसका प्रबंध प्रशासन अधिकारी कर रहे हैं। अपने होटल का खर्च यात्री ही उठाएंगे। इन सब पर प्रशासन अधिकारियों की कड़ी नजर रहेगी। रायचूर में YTPS ठेकेदार पर जानलेवा हमला। रायचूर तालुका के शक्तिनगर YTPR ठेकेदार पर 20 लोगों के हमला करने और लूट कर जान की धमकी देने की घटना घटी है। बताया जा रहा है कि यडलापुर निवासी गौस सहित करीब 20 आदमियों ने YTPC ठेकेदार हर्षन के घर घुसकर 20 लाख रुपयों की मांग की। रुपया न देने पर हर्षन पर हमला किया और धमकी दी कि फौरन अकाउंट में 20 लाख नहीं डाले गए तो जान से मारने की धमकी दी। ठेकेदार हर्षन ने शक्तिनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गैर कानूनी शराब जब्त करके अपने ही पास रखने वाले 2 पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड। अमानत में खयानत करने वाले कोटे पुलिस थाने के चंद्र नायक और ग्रामांतर थाने के वसंत नायक, इन 2 पुलिस कांस्टेबलों को शिवमोगा SP शांत राजू ने सस्पेंड किया है। इन दोनों कांस्टेबल पर आरोप है कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर शराब बेच रहे व्यक्ति को दबोचकर शराब जब्त की थी। इस व्यक्ति पर केस न दाखिल करके इसको छोड़ दिया और शराब खुद ले गए। इसी की जानकारी मिलने पर SP ने जांच की तो दोनों कांस्टेबल ने अपनी गलती मान ली। SP ने शराब वापस मंगवाई और इन दोनों को सस्पेंड कर दिया। बीदर में 2 और व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। कुल तादाद पहुंची 28 को। बीदर ओल्ड सिटी इलाका ईडन कॉलोनी के 50 साल और 27 साल इन 2 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिले में कोविड-19 के पीड़ितों की तादाद 28 को पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि पेशेंट नंबर 644 के संपर्क में आने से यह हुआ है। अब तक यहां 14 लोग सेहतयाब हुए हैं। 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 13 लोगों का इलाज चल रहा है।
क्वारंटाइन से बाहर जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई। श्रीरामुलु। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु पादरायणपुर की 2 महिलाएं क्वारंटाइन में रखकर भी बाहर घूमती दिखाई दी। इसी पर आज ट्वीट करते हुए आरोग्य मंत्री श्रीरामुलु ने लिखा है कि महिला हो या पुरुष, अगर कोई ही क्वारंटाइन का उल्लंघन करेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जिंदगी और मौत का मामला है, कोई मजाक नहीं। वायरस शंकितों को क्वारंटाइन में रखने का मकसद वायरस को फैलने से रोकना है। सीएम से चर्चा करके इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लिखा है आरोग्य मंत्री रामुलु ने। एनटीपीसी के सामने कार्मिकों का प्रदर्शन। बीजापुर जिला कोलार तालुका के कुड़गी एनटीपीसी में काम करने वाले कार्मिकों ने आज एनटीपीसी के खिलाफ मोर्चा खोलकर प्रदर्शन किया। यहां काम करने वाले दूसरे राज्यों के 100 से भी अधिक कार्मिकों ने एनटीपीसी के मैनेजमेंट अधिकारियों पर आरोप लगाया कि ना तो यहां काम दिया जा रहा है, ना बाकी वेतन, ना ही अपने राज्यों को लौटने की अनुमति दे रहे हैं। लॉकडाउन के इस मौके पर बिना वेतन और खाने की कोई कैसे जिंदा रह सकता है? बाकी वेतन देंगे तो हम अपने राज्य लौटेंगे, कह रहे हैं कार्मिक। अब देखना है कि एनटीपीसी के अधिकारी क्या कदम उठाते हैं। बीजापुर में वायरस पीड़ितों की तादाद पहुंची 50 को। आज गर्भवती महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से जिले में वायरस पीड़ितों की तादाद 50 को पहुंची है। कहा जा रहा है कि महिला के पति पेशेंट नंबर 511 के संपर्क में आने से वायरस के लपेटे में आई है। इस महिला के पति को पेशेंट नंबर 221 के संपर्क में आने से वायरस ने घेरा था। यहाँ ये बात खास कही जा सकती है कि पेशेंट नंबर 221 के संपर्क में आए कुल 38 लोगों को अब तक वायरस ने घेरा है। ये महिला पिछले ही दिनों डिस्चार्ज भी हो चुकी हैं। सभी राज्यों के सीएम से पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंस। देश में कोविड-19 को लेकर 17 मई तक लॉकडाउन जारी है। इसी से जुड़े मुद्दों पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा दोपहर 3 बजे से सभा कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद पिछली बार भी पीएम ने सभा की थी। बताया जा रहा है कि हमारे सीएम येडियुरप्पा राज्य के हालात की पीएम को जानकारी देंगे। ये भी बताया जा रहा है कि कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों में मॉल, थिएटर वगैरह खोलने की अनुमति मांगेंगे ताकि राज्य की आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार हो। अब इस सभा के बाद ही पता चलेगा कि राज्य में लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ बदलाव होगा। तबलीगियों के बाद अब अजमेर यात्रियों पर निशाना साधा जगदीश शेट्टर ने। आज बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए जिला निगरान कार्य मंत्री जगदीश शेट्टर ने कहा कि पहले दिल्ली से लौटे तबलीग जमात के लोगों से और अब अजमेर यात्रा से लौटे 38 लोगों में 30 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये लोग भी फरार हो रहे थे, मगर हमारे अधिकारियों ने इन्हें दबोचकर बड़े खतरे से बचाया है। बाहर से आए हुए इन लोगों से ही आज बेलगाम जिला रेड जोन में पहुंचा है। सरकार सब आने वालों पर नजर रखी है, फिर भी अगर कोई छूट जाए तो खुद ही आकर जांच कर ले। अधिकारियों की दूर अंदेशी से हालात को काबू में किया गया है, वरना हालात बद से बदतर होते। कोविड-19 वायरस की बीमारी आज या कल खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। इसके साथ ही साथ हमें राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके तहत जिले की सारी छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज को शुरू करने की अनुमति दी गई है, लेकिन सिर्फ 25% इंडस्ट्री ही शुरू हुई है, बताया जगदीश शेट्टर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।